संभल जनपद के छोटे से शहर चंदौसी के उभरते हुए कलाकार आराध्य से आज हमारे संवाददाता सरफराज अंसारी ने सीधी बात की। उन्होंने ये जाना कि आराध्य ने चंदौसी से मुंबई तक का सफर कैसे तय किया। आज आराध्य चर्चित टीवी सीरियल जैसे कलर्स के सिर्फ तुम, सोनी के इंडिया वाली माँ, सोनी के क्राइम पेट्रोल 2.0 में डबल मर्डर, अतरंगी में प्रसारित हार्सवो आदि टीवी सीरियलों में अपनी पहचान बना चुके हैं। आज आराध्य से जाना कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों को पार करके ये सफर तय किया। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 24 न्यूज़। हमारे साथ आज मौजूद हैं आराध्या, जो कि चंदौसी के रहने वाले हैं और मुंबई जाकर ये बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम किए हैं, जिसमें क्राइम पेट्रोल है और ये बहुत सारे हैं जो कि ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। हम इनसे जानेंगे किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया और ये चंदौसी से मुंबई तक का सफ़र तय किया है। क्या नाम है आपका? मैं पंडित आराध्या आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा दिल से, और सरफराज भैया को भी बहुत बहुत दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस काबिल समझा, जो मुझे इंटरव्यू लेने आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मेरा पैशन जो है कि मैं कथक में मैंने प्रभाकर किया है 6 साल का, और अब धीरे धीरे कथक में भी बहुत अच्छी उपाधि है, जिसमें मुझे मुंबई में फ़िल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। अवार्ड मेरी एक प्रस्तुति भी रखी गई, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आए थे, गोविंद सर, बहुत बहुत बड़े बड़े, रज़ा मुराद सर, उन सभी के सामने मैंने प्रस्तुति रखी। और उसके बाद फिर उससे पहले मेरा एक्टिंग का रहा। 2018 से मैंने एक्टिंग का कैरियर अपना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों ने मेरे एपिसोड देखे होंगे, और मेरे एपिसोड आपको पंडित आराध्या के नाम से सोशल मीडिया पे आप किसी पे भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो कोई सीरियल हो, चाहे वो कोई वेब सीरीज़ हो। मैंने काफ़ी सीरियल्स, वेब सीरीज़, जैसे कि अभी मेरा एक एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था क्राइम पेट्रोल का 8 तारीख को। उससे पहले मैंने करा था सिर्फ तुम और इंडिया वाली माँ। हॉटस्पॉट एक न्यू चैनल है ये अतरंगी का, ये अभी फ़िलहाल में ही आया है, और ये बहुत अच्छा शो है, क्राइम का शो है, जिसमें मैंने एक एपिसोड किया था आप लोगों के आशीर्वाद से। और अब तक मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स करे हैं। सबसे पहला शो मेरा क्या हाल मिस्टर पांचाल रहा 2018 में। बहुत अच्छा सीरियल है ये, कॉमेडी का, उस टाइम का बहुत फेमस सीरियल रहा। तो वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत रही है। छोटे से गाँव के रहने वाले आराध्य और छोटे छोटे मंचों पर कार्यक्रम करने वाले आराध्य मुंबई कैसे पहुँचे? मन में कैसे ख्याल आया कि मुंबई जाऊं और कार्यक्रम करूं? क्योंकि मुंबई लाखों लोग रोज़ जाते हैं और सभी को वो मुकाम हासिल नहीं होता जिस मुकाम पर आज आप खड़े हैं। तो वो मुकाम हासिल करने के लिए कितना संघर्ष किया, और आप चंदौसी एक छोटा सा गांव है, वहां से मुंबई तक का सफ़र आपने जो तय किया, वो किससे प्रेरणा ली और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? मैं मानता हूँ कि मुंबई जो है कि सपनों की नगरी है। हर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती मुंबई, उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। मुंबई का भी बताते हैं कि ऐसा कि 6 महीने का कोर्स होता है, कि जो 6 महीने तक महाराष्ट्र में रुक गया, मुंबई उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ऐसा लोग कहते हैं। और ये हकीकत में सच है। मुंबई में मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक बड़ा पाव खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अगर मैं कुछ अच्छे लेवल पे पहुंच जाता हूं, अच्छे लेवल पर आ जाता हूं, मैं एक अच्छा एक्टर या फिर अच्छा लेवल का आर्टिस्ट बन जाता हूं, तो मैं उन्हीं सभी की मदद करना चाहूँगा जो है कि इतने समय से उनका कुछ नहीं हो पाया। 10-10 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, आज तक वो किसी शो में नहीं आ पाए, तो मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। मुंबई में मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक बड़ा पाव खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अगर मैं कुछ अच्छे लेवल पे पहुंच जाता हूं, अच्छे लेवल पर आ जाता हूं, मैं एक अच्छा एक्टर या फिर अच्छा लेवल का आर्टिस्ट बन जाता हूं, तो मैं उन्हीं सभी की मदद करना चाहूँगा जो है कि इतने समय से उनका कुछ नहीं हो पाया। 10-10 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, आज तक वो किसी शो में नहीं आ पाए, तो मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। और अभी मैं जो भी फ्रेशर्स आते हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा कोई मेरी यूपी से आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यूपी से अगर कोई आता है कि मेरी फैमिली मिल गई, तो मैं उसकी सहायता करता हूँ। और रही मेरी वहाँ तक पहुँचने की बात, तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि मेरा पैशन सबसे पहले डांसिंग का था। लोगों का कहना था कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी में करोगे क्या, तुम तो डांस करते हो, डांस करते ही रह जाना, तुम तो चंदौसी में रह जाओगे। बहुत लोगों के ताने सुने, चाहे वो रिश्तेदार हों या फिर मोहल्ले पड़ोसी वाले हों। तो उन सबको दिखाना था कि एक कलाकार कभी भी उसी लेवल पे नहीं रह सकता। और आज वही लोग, वही जनता, वही लोग मुझे आज टीवी पर देखते हैं, इंटरनेशनल चैनल पर, सोनी टीवी पर। तो मुझे उन्हें बताना चाहूँगा कि हर किसी को ज़रूरी नहीं कि एक टीचर का बेटा टीचर ही बने, एक पहलवान का बेटा पहलवान ही बने, यार एक पुलिस का बेटा पुलिस ही बने। मेरे मम्मी पापा दोनों ही टीचर हैं, और ज़रूरी नहीं कि मुझे फोर्स करा हो कि नहीं बेटा तू तो पढ़ाई में निकल, तू पढ़ाई में कर, तू इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, ऐसा कुछ नहीं करा। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर, इंजीनियर आपको हर घर में मिल जाएंगे, लेकिन एक कलाकार हर किसी के घर में नहीं मिलेगा।
ये बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे कि आपने जो मुंबई गए और आपने पहली बार जो टीवी शो किया, तो पहली बार टीवी शो को हासिल करने के लिए आपको कितना जद्दोजहद करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, ज़रा वो दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताऊं, जब मैं महाराष्ट्र नहीं पहुंचा था 2018 से मैं महाराष्ट्र में हूं, तो उससे पहले कहीं भी मैं प्रस्तुति बहुत बड़ी बड़ी जगह मैंने प्रस्तुति दी थी, तो कहीं भी दिग्गज लोग मिलते थे, चाहे वो नेता लोग हों, मैं नेम वगैरह तो नहीं खोलूँगा। तो बहुत लोग कहते थे तुम हमारी महाराष्ट्र में आओ तो हम तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे, तुम्हें टीवी पर दिखवा देंगे। और जब मैं मुंबई पहुंचा, मैंने जब उन लोगों से कांटेक्ट किया, सभी लोगों ने अपने नंबर स्विच ऑफ कर लिए। और मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे, मैं 14 वर्ष का था उस टाइम, 14 साल का। समझ नहीं आ रहा था इतनी माया नगरी में, सपनों की नगरी में, कि मैं क्या करूं, क्या करें। और जब इनको देखता था तो हल्के आंसू तो मेरी आंख में भी थे कि माया नगरी में ना तो कोई जानने पहचानने वाला, सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे क्या करा जाए, समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद कसम तो खा ली थी, कसम खाकर गया था कि चंदौसी में कदम तभी रखूँगा जब एक बार टीवी पर आ जाऊँगा। और 2 महीने के अंदर मैं टीवी पर आ गया था कि स्टार भारत चैनल पर। नाम था उस सीरियल का? उस सीरियल का मैंने बताया था अभी, क्या हाल मिस्टर पांचल, 2018 में ये का शो है। और शायद अभी मुझे एपिसोड नंबर भी नहीं याद है, लेकिन मेरी सोशल मीडिया ऐप्स पर ही मिल जाएगा, क्या हाल मिस्टर पांचल, कॉमेडी का सीरियल। उसमें मेरा बॉय का कैरेक्टर था, बहुत मज़ेदार कॉमेडी सीरियल है, उस टाइम का बहुत फेमस सीरियल रहा है ये शायद जुलाई या जून जुलाई में ये टेलीकास्ट हुआ था, ये एपिसोड 2018 में। एक एपिसोड आपका हमने भी देखा था जी, जो सोनी पे आया था, क्राइम पेट्रोल में, जिसमें आप जूस वाला बने थे। जी, जी, जी। तो वो कैरेक्टर आपने जो किया, तो वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर आपका हमें लगा। तो उसमें आप जो कैरेक्टर कर रहे थे, तो उसमें जो आपने एक्टिंग की है, जी। तो उस एक्टिंग को करने के लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, कितना आपको चुनौतियों को पार करना पड़ा, ये बताएंगे दर्शकों को? जी, मैं आपको बताऊं तो अभी सरफराज भैया ने बताया, बहुत अच्छी, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। ये मेरा जो शूट हुआ था महाराष्ट्र में नहीं होता, ये हुआ था गुजरात में, नवसारी। क्योंकि कुछ टाइम के लिए कुछ पता नहीं क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्राइम के शो शूट करने के लिए बंद कर दिया गया था, इसलिए वो गुजरात में हुआ था मेरा शो। उसमें मेरा कैरेक्टर था गन्ने वाले का। अब एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी की बात करें और एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। एक एक्टर को अलग अलग कैरेक्टर में आना पड़ता है। जैसे कि मुझे गन्ने वाले का जूस मिला तो मुझे पूरा गन्ने वाले की तरह करके दिखाना पड़ेगा, पूरा एकदम पूरा पसीने वगैरह निकलने का, ये सब चीज़ें करके दिखानी पड़ेंगी। अभी मुझे कोई निगेटिव रोल मिलेगा, अभी मेरी द जस्टिस ऑफ लव वेब सीरीज़ थी, मेरा उसमें मर्डर वगैरह करता हूँ उसमें, तो एक गुस्से वाला आ जाएगा मेरा फील कि मार धाड़ करने वाला एकदम ये वाला। अब जैसे कि एक मैंने करा था चाय वाले का कैरेक्टर, तो एक चाय वाले की तरह पूरा, तो मेरे सामने जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो एक गन्ने का जूस वाला हो या सब्जी वाला हो या फिर कोई झगड़ा हो, मैं ये सीखता हूँ, एक एक्टर, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, वो ये सोचता है कि हम क्या सीखें उससे, क्या रियलिस्टिक एक्टिंग इस तरीके से ही निकल पाएगी। जब हम किसी चीज़ को देखेंगे कि एक बाइक वाला जा रहा है तो वो कैसे चला रहा है, किस लैंग्वेज में जा रहा है, अगर गर्मी में जा रहा है तो वो किस तरीके से लेकर जाएगा, पसीना पहुँचता हुआ जाएगा, तो उसको देखो, उसको महसूस करो। फिर यही चीज़ हमें कैमरे के सामने करनी पड़ती है। अभी तो आप टीवी सीरियल कर रहे हैं और ये टीवी सीरियल से फिल्मों तक का सफ़र कब तक तय करने की उम्मीद है? भगवान ने चाहा तो और आप लोगों के आशीर्वाद ने चाहा तो इस चीज़ की भी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे। बात तो चल रही है, अभी मैं नेम तो नहीं खोल सकता, लेकिन जल्दी गुड न्यूज़ आपको देंगे। अभी सरप्राइज़ है दर्शकों के लिए। मैं आराध्य जी से जानना चाहूँगा कि अभी हमारे बीच एक हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ, जो कि करीब 41 दिन अस्पताल में अपने जीवन से संघर्ष करते रहे और उसके बाद ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया में लोगों को बहुत हंसाया, लेकिन अब वो ईश्वर को हंसाने गए। क्या आराध्य जी क्या कहेंगे राजू श्रीवास्तव जी के लिए? मैं राजू श्रीवास्तव जी के लिए कहूँगा, श्रीमान जो हैं उनकी पूर्व श्रद्धांजलि कहूँगा, दिल से नमन करना चाहूँगा, उनकी मिट्टी को नमन करना चाहूँगा। राजू श्रीवास्तव जी जो हैं, मतलब उनका कॉमेडी करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग था, सबसे डिफरेंट। मैंने कॉमेडियन और भी देखे हैं, एक से एक बड़ा कॉमेडियन से भी मिला हूँ, लेकिन राजू श्रीवास्तव जी का अगर बात करूँ तो उनका कॉमेडी करने का तरीका अलग था। वो उनकी कॉमेडी रहती थी, अगर एक फ्रिज है तो फ्रिज से किस तरीके से बात की जाएगी, एक कुर्सी पड़ी है तो कुर्सी से किस तरीके से बात की जाएगी, अगर एक चश्मा है तो चश्मे से किस तरीके से बात, तो उनका कॉमेडी करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। उन्होंने इतना ज़्यादा जब को हंसाया। मैं समझता हूँ कॉमेडी एक एक्टर जो होता है, एक भगवान के स्वरूप में उसे मानूंगा, क्योंकि कोई अगर सैड भी होगा तो उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है कॉमेडी को देखकर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के फेस पर स्माइल आए नहीं। तो मैं दिल से उनको नमन करना चाहूँगा राजू श्रीवास्तव जी को, कि भगवान करे उनकी जल्द से जल्द उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमेशा जहाँ भी हम, ऑब्वियसली कि वो स्वर्ग में ही गए होंगे, दिल से उनको नमन करता हूँ। और
उन्हें पुष्प अर्पण करता हूँ मैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे आराध्य जी, जो चंदौसी के रहने वाले हैं और जिन्होंने चंदौसी से मुंबई तक का सफ़र बड़ी कठिनाइयों के साथ तय किया। और अभी वो इस समय टीवी एक्ट्रेस हैं, टीवी कलाकार हैं, जो कि उन्होंने काफ़ी अपने टीवी सीरियल में काम किया है। और हम उनके लिए यही स्पेशल प्रार्थना करेंगे कि वो बहुत जल्द बड़े पर्दे पर भी नजर आएँ। कैमरा पर्सन के साथ मैं सरफराज अंसारी,